भरोसा हो ही गया है, जब सांस रोक करके कोई तपस्या करे, कोई बच्चा वो भी कोई बड़ा नहीं 5 वर्ष का, महाराज विचार करने लगे। वैसे ही विष्णु भगवान ने क्या किया है, सामने आकर के खड़े हो गए, कहने लगे बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो। कहने लगे तुम भी मेरी तपस्या भंग करवाने के लिए आए हो, मैं तो आंखें नहीं खोलूंगा और ना ही तपस्या तोड़ूंगा। जैसे ही महाराज ने कहा तो विष्णु भगवान ने गोद में ले लिया, और गोद में लेने के बाद में क्या किया है, जैसे ही आंखें खोली तो ध्रुव ने गोद से उतर करके दंडवत करके विष्णु भगवान को प्रणाम किया है। प्रणाम करने के बाद में कहने लगे बेटा तुम्हारे जैसा मैंने कोई आज तक तपस्या करने वाला नहीं देखा, और तुमने मेरी ठानी तो मुझे पाया और मेरे दर्शन भी किए, मुझे देखा। उसी समय महाराज विष्णु भगवान को साथ में लिए हाथी की सवारी करके अवध नगरी में आए और मैया सुनीति के पास में बाद में गए, मैया सुरुचि के पास पहले गए। मैया सुरुचि ने विचार किया बेटा मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ में इतनी बड़ी गलती की, तुम्हारे साथ में दुर्व्यवहार किया, ऐसा मुझे तुम्हारे साथ में नहीं करना था। ध्रुव कहने लगे मैया अगर आपने ऐसा ना किया होता तो आज मुझे ये परम पिता परमात्मा नहीं मिलते, अगर आपने मेरे साथ में दुर्व्यवहार नहीं किया होता तो इनसे मेरी भेंट नहीं होती। महाराज इतनी बात कहने के बाद में मैया सुनीति के पास आए। मैया सुनीति की रो रो करके नेत्रों की जो रोशनी होती है वो रोशनी चली गई थी। ध्रुव ने हाथ में जल लिया, जल लेने के बाद में मैया के नेत्रों पर छिटका मारा, नेत्रों की रोशनी लौट आई। देखने लगी है मैया कि तू बेटा इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया और मैया की तुझे याद भी नहीं आई। उसी समय महाराज विष्णु भगवान ने कहा ध्रुव बेटा तुम मुझसे कुछ वरदान मांग सकते हो, वरदान मांग सकते हो, लेकिन वरदान नहीं मांगा क्योंकि वो तो दर्शन के प्यार